मेंबर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। एंड साथ ही साथ हम लोग इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर इंडिया विक्स में क्या हो रहा है एंड इसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट पर। तो देखो, उससे पहले हम लोग जो है कल डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, देखो मैंने कल बताया था कि लॉन्ग अभी अवॉइड करना है, अभी अपने को अपसाइड में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि क्योंकि इंडिया विक्स अभी अपने लो पर है, तो हो सकता है यहाँ से इंडिया विक्स में कुछ स्पाइक आने हम लोग को देखने को मिले। देखो अभी ऐसा कुछ न्यूज़ तो नहीं है नेगेटिव मार्केट में, बट जहाँ इंडिया विक्स अभी चल रहा है तो हाई चांसेस है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है मार्केट में हम लोग को आता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्ते में। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग अभी अपने को नहीं देखना है ज़्यादा, शॉर्ट साइड ही देखना है। इसीलिए मैं हमेशा अभी बोल रहा हूँ कि लॉन्ग साइड अपने को अवॉइड करना है। देखो मैंने कल बताया था कि अगर इस लेवल के ऊपर यानी कि 25,160 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है एंड अच्छा सस्टेन करे तो अपने को यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। बट देखो लॉन्ग इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ ना अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ बट इसको सस्टेन नहीं किया एंड यहाँ तक हम लोग को आता हुआ दिखाई दिया मार्केट। तो देखो अब इंट्राडे में अपने को कल क्या करना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्राडे में अगर अपने को कल अपसाइड ट्रेड लेना है, तो अपसाइड ट्रेड अगर कम हम लोग को लेना है कल, तो इसके ऊपर यानी कि 25,084 के ऊपर हम लोग एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर कल इसी जगह कहीं फ्लैट ओपन हो इसके आसपास एंड इसका ब्रेकआउट और अच्छा एक पुल बैक के साथ एंट्री मिले, तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब 80-90 पॉइंट का टारगेट हम लोग यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। बट इससे ऊपर का आप लोग उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि इस जगह रेजिस्टेंस भी अच्छा है और इंडिया विक्स में भी स्पाइक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग 80-90 पॉइंट का ही टारगेट आप लोग बैंक निफ्टी मतलब कि निफ्टी में देखें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने को डाउन साइड कब लेना है। देखो डाउन साइड अपने को ना इस लेवल के नीचे लेना है यानी कि 24,980 के नीचे। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह क्या है ना, राउंड फिगर है यानी कि 25,000 का एक सपोर्ट लेवल है। तो इस जगह हाई हाई चांसेस है कि यहाँ या तो यहाँ साइडवेज होगा या तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट। तो जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हो, मतलब यानी कि 24,980 का ब्रेकडाउन नहीं हो, तब तक अपने को डाउन साइड ट्रेड नहीं रहना है। बट जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो एंड एक अच्छा रिट्रेसमेंट अपने को एंट्री मिले, तो हम लोग यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। मतलब 24,850 तक का, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का टारगेट अपने को यहाँ पे मिल सकता है निफ्टी में। चलो अब बात कर लेते हैं अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। तो अभी मार्केट कहाँ पर है, अभी मार्केट है 80 पर। तो हाई चांसेस है कि 180 के आसपास अगर इस जगह कहीं ओपन होगा गैप अप में, तो यहाँ पे अपने को अपसाइड देखना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट हम लोग को नीचे आता हुआ दिखाई दे और इस जगह कहीं लोअर लो अपने को स्ट्रक्चर मिले, पेरिस स्ट्रक्चर मिले, तो अपन लोग आज के क्लोजिंग तक का टारगेट लेके चल सकते हैं इंट्राडे में। ओके मेरे भाई, देखो एकदम सिंपल है। अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ लगातार रेजिस्टेंसेस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग को मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। देख रहे हो ना, एक स्विंग हाई यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हाई चांसेस अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग को फिर से फॉल होता हुआ दिखाई देगा इंट्राडे में। तो इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ आप लोग को बेरिश स्ट्रक्चर या लोअर लो स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो अपन लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं और टारगेट रहेगा हम लोग का आज के क्लोजिंग तक का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं गैप डाउन ओपन हुआ उस टाइम क्या करना है। वो गैप डाउन ओपन अगर हुआ, अगर इसके नीचे कहीं ओपन होता है तो अच्छा बात है। अगर इसके नीचे कहीं ओपन होता है, इसके नीचे कहीं ओपन हो और एक अपने को वेट करना है हल्का एक बेस बनने का, एक बेस बने एंड देन उसका दोबारा ब्रेक डाउन हो, तो फिर हम लोग यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो इस लेवल का ब्रेकडाउन का वेट करना, और अगर गैप डाउन है इसके नीचे हो गया तो एक बेस बनने का वेट करना, बेस बने उसका ब्रेकडाउन हो, तो हम लोग को फिर यहाँ तक का टारगेट लेकर चलना है। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अपने को क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था कि लॉन्ग साइड अपने को अवॉइड करना है, एक तो इंडिया विक्स की वजह से और एक एचडीएफसी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है इसलिए। और मैंने बोला था कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, ठीक इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छा एंट्री, देखो यहाँ पर अच्छा एंट्री मिला था, तो हम लोग इस जोन तक के टारगेट के लिए अपन प्लान कर सकते हैं और ठीक यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया मार्केट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि अपने को कल क्या करना है। ठीक है, अब कल अपने को क्या करना है, अगर अपने को इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, तो इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग इस लेवल का ध्यान में रख सकते हैं। ये जो लेवल है यानी कि 56,120, इसके ऊपर हम लोग इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर कल के दिन इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन हो,
तो हम लोग 56,120 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, एक अच्छा रिट्रेसमेंट में एंट्री लेंगे और मैक्स टू मैक्स अपन टारगेट यहाँ तक रखेंगे, यानी कि 56,400 तक, यानी 250 पॉइंट का अपने को एक अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो मैं टारगेट यहाँ तक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे एक यहाँ से जो मार्केट फॉल हुआ था इसी जगह के आसपास से कहीं फॉल होना चालू हुआ था, तो इसीलिए हाई चांसेस है कि यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहाँ से फॉल हो जाए या तो यहाँ साइडवेज हो जाए। तो इस जगह पे आपको एग्जिट कर लेना है। अगर एग्जिट नहीं कीजिएगा तो फिर वही डीके हो जाएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए इस जगह पर आए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। चलो अब बात करते हैं अपने को डाउन साइड कब लेना है। देखो डाउन साइड एकदम सिंपल है, आज का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है। आज का लो का ब्रेकडाउन हो तो अपन ट्रेड का सोच सकते हैं, बट इसमें दिक्कत क्या है ना, ये जो एक यहाँ पे जोन बना हुआ है, ये जोन की वजह से अपने को डाउन साइड अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाया। ये जो जोन है, तो जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं हो, मतलब अगर मार्केट कहीं इसके आसपास ओपन होता है कल, तो जब तक ये जो जोन है इसका ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक अपने को एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। और इसका ब्रेकडाउन होते ही अपने को यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा मार्केट, यानी कि 55,400 के आसपास। ठीक है, एकदम सिंपल है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो उस टाइम क्या करना है। तो गैप अप ओपन होगा, अभी कहाँ पर है मार्केट, 55,900। तो हाई चांसेस रहेगा कि अगर गैप अप ओपन होगा तो इसके आसपास कहीं ओपन होगा। ठीक है, अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस इस जगह पर है, अगला रेजिस्टेंस इस जगह पे है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे या तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ठीक है, या तो साइडवेज हो जाएगा और यहाँ पे हो सकता है कि लोअर लो स्ट्रक्चर बना के दोबारा फॉल होता हुआ दिखाई देगा हम लोग को, जहाँ आज का क्लोजिंग हुआ इसी के आसपास। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो हल्का अवॉइड ही करेंगे हम लोग। ठीक है, हल्का लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं लेंगे हम, लॉन्ग साइड अपने को अवॉइड करना है इन गैप अप। ठीक है, एकदम सिंपल है, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस इस जगह पर है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो अपन अपसाइड के लिए हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर अपने को वहाँ कुछ लोअर लो या फिर कुछ बेरिश साइन दिखता है तो अपन डाउन साइड के लिए वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं गैप डाउन ओपन होगा तो उस टाइम क्या करेंगे। तो गैप डाउन ओपन अगर इसके नीचे कहीं होता है, यानी कि 55,700 के नीचे, तो हम लोग अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। इसके नीचे कहीं ओपन हो और यहाँ पे एक अच्छा बेस बने तो, और उसका बेस का ब्रेकडाउन हो, तो उसके बाद हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मतलब कि 55,400 तक का। तो हम लोग इजीली यहाँ पे 200-300 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो एकदम सिंपल है, हर एक लेवल इंपॉर्टेंट है, हर एक लेवल को देखना, वॉच करना, क्या उसके ऊपर या उसके नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है अपने को। ओके, एंड आई होप मेंबर्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।